आज आपके पास चैप्टर नंबर 9 जनरल साइंस क्लास 10 है। इसमें बताया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले आपके पास जो टॉपिक आ जाता है वो सेमीकंडक्टर। ये एज अ शॉर्ट भी आ सकता है बीच में से और लॉन्ग भी आ सकता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान रेजिस्टेंस को पैदा करता है, कि मतलब कि करंट को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए जो मेन सेमीकंडक्टर्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। दे आर इंसुलेटेड प्योर कंडक्टर क्रिस्टल फॉर्म स्पेशली। अब इसमें बता रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस को हम ज़्यादा करेंगे तो उसकी वजह से टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अगर हम ऑपोजिट मेटल को यूज़ करना शुरू कर देंगे तो उसकी वजह से, अगर रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो उसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ऊपर बता रहे हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज एंड इंक्रीज टेम्परेचर के। अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम यूज़ करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा करेंगे तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अगर कोई और मेटल हम यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस कम करेंगे तो टेम्परेचर उसका ज़्यादा हो जाएगा। इसकी दो आगे टाइप आ जाती हैं, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये इसकी दो टाइप्स हैं। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसमें क्या बता रहे हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल इज फॉर्म व्हेन इम्प्योरिटीज़ बिलोंग टू 50 ग्रुप सच एज। अब ये 50 ग्रुप के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। जिसमें ये दो आपके पास दिए गए हैं, एंड antimony and arsenic is added into the pure crystal of semiconductor n type। अब n type semiconductors में क्या होता है? चार्जेस और इलेक्ट्रॉन कैरी किए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिवली चार्ज विद देम, हैंस n टाइप इज गिवन इन सेमीकंडक्टर। इनको फिर कहा जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है कि इसमें होते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल्स फॉर्म व्हेन इम्प्योरिटीज बिलोंग इनटू थर्ड ग्रुप सच एज गैल्मीनियम और इंडियम इज एडिड इनटू अ प्योर क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर। इसके अंदर थर्ड ग्रुप के एलिमेंट लिए जाते हैं, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में कौन कौन सी चीज़ें कैरी की जाती हैं? चार्जेस को कैरी किया जाता है और होल्स होते हैं। होल्स कौन से होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन जो पीछे चार्जेस और इलेक्ट्रॉन कैरी किए जाए एन टाइप का सेमीकंडक्टर। अ होल इज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन में एंड मे बी कंसिडर्ड एज अ पॉजिटिव चार्ज कैरी, और इसकी वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज कैरी इसने किए होते हैं। अब आपके पास आ जाते हैं सेमीकंडक्टर डायोड्स। सेमीकंडक्टर डायोड्स में कौन कौन सी चीज़ें? सेमीकंडक्टर डायोड इज फॉर्म एंड पी टाइप एंड एन टाइप। सेमीकंडक्टर डायोड किस तरह बनते हैं? पी टाइप और एन टाइप कंडक्टर को आपस में मिला के तो उसकी वजह से सेमीकंडक्टर डायोड बनाए। मटेरियल आर फॉर्म दैट ऑपोजिट साइड एंड द थिन सिलिक टू प्योर सेमीकंडक्टर। पी टाइप मटेरियल एक्ट एज अ एनोड एंड एन टाइप मटेरियल एक्ट एज अ कैथोड। इसमें जो होता है पी टाइप वो एक्ट करता है एनोड की तरह और एन टाइप जो है आपका एक्ट करता है कैथोड की तरह। डायोड इज टू टर्मिनल, और डायोड के दो टर्मिनल्स होते हैं। जो एक टर्मिनल होता है उसमें करंट पास किया जाता है और एक ही डायरेक्शन में करंट पास होता है। द वायर नियरेस्ट द बैंड इज कनेक्टेड इनटू द कैथोड एंड द वन एट द अदर एंड इज कनेक्टेड। अब इसके जो दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल इसका एनोड के साथ अटैच होता है और एक टर्मिनल इसका कैथोड के साथ अटैच। ये जो आपके पास फिगर बनी है इसमें बता रहे हैं एक टर्मिनल इसका एनोड के साथ और दूसरा इसका कैथोड के साथ अटैच होता है। अ डायोड कंडक्ट व्हेन इट एनोड इज गिवन पॉजिटिव वोल्टेज एंड कैथोड कनेक्ट टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब इसमें बता रहे हैं कि अगर इसमें एनोड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है तो उसकी वजह से कैथोड होगा वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चला जाएगा। और इसके बाद आपके पास अगला टॉपिक आ जाता है रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में क्या बता रहे हैं? रेडियो वेव आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडियो वेव भी उसी उन वेव्स की तरह, जैसे हीट वेव होगी, लाइट वेव, एक्सरे, जितनी भी ये वेव्स होती हैं उसी तरह की वेव होती है। बहरहाल इसकी जो हाउएवर दी वेव लेंथ ऑफ रेडियो वेव इज़ वेरी लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू लाइट वेव। इसकी जो वेव लेंथ होती है डिस्टेंस कवर करने की वो लाइट वेव से ज़्यादा होता है। रेडियो वेव ट्रैवल विद सेम वेलोसिटी एंड एज दी लाइट्स। जो रेडियो वेव है वो एक ही वेलोसिटी से मूव करती है, ना उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होती है ना कम होती है। इन्फॉर्मेशन और मैसेज ऑफ द राइट ओवर रेडियो वेव आर propagate into space and from terminating antenna and a pick up the receiving antennas के। अब इसमें इंफॉर्मेशन फ्लो करती है। पहले रेडियो वेव टर्मिनल सेम वेलोसिटी। अब इसमें सेम वेलोसिटी होती है। जब मैसेज भेजा जाता है तो प्रोपोगेट इनटू स्पेस में जाती है, फिर वहाँ के एंटीना से ट्रांसमिटिंग होती है जो जिस एंटीना के पास इसने जाना होता है। पास आ जाता है टॉपिक कंप्यूटर्स। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस दैट प्रोसेस डेटा विच इज़ एंटर्ड इनटू अ गिवन
रिजल्ट रैपिडली एंड प्रिसिवली, कि इसमें बता रहे कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम कोई भी डाटा पुट करते हैं, उसी टाइम विद इन दी टाइम आपके पास उसकी आउटपुट आ जाती है। द बेसिक यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, और कंप्यूटर में जो बेसिक्स यूनिट यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं? सेंट्रल CPU, स्ट्रॉन्ग और स्टोरेज और मेमोरी, इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, ये बेसिक्स यूज़ होती हैं उसमें। इसके बता रहा है वो इंटर डेटा थ्रू इनपुट, अब हम डेटा इनपुट के ज़रिए इंटर करते हैं और जो अब हमें डेटा वापस मिलता है वो आउटपुट के ज़रिए मिलता है। अगर हम उसको किसी चीज़ को स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो स्टोरेज में स्टोर हो या मेमोरी में उसकी चल जाएगी, और CPU जिसकी वजह से वो डिवाइस आपकी रन करती है। वो इंटर डेटा थ्रू इनपुट यूनिट विच कन्वर्ट द डेटा इनटू इलेक्ट्रिकल पल्स। द इनपुट डिवाइस आर कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, स्कैनर एक्सेट्रा। जब ये सारी जो आपकी ये इनपुट डिवाइसेस हैं जिनकी वजह से हम मेमोरी फ्रॉम वेयर इट processed, and when the instructed central processing unit consists of a central unit and arithmetic and logic unit। central processing CPU क्या काम करता है? वो arithmetic and logic unit के ऊपर काम करता है। हम आप उसको देते हैं अर्थमेटिक यूनिट देते हैं तो वो लॉजिक्स यूनिट्स हमें बना के दे देता है, मतलब कि हम अपनी वर्डिंग में उसको लिख के देते हैं तो कंप्यूटर उसको अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करता रहता है, ठीक है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक कैरीज आउट द अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन ऑन द डेटा। आउटपुट यूनिट गिव आउट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अब जो हमें वो आउटपुट डेटा देगा तो वो जो हमें समझ आएगी लैंग्वेज वो उस डेटा में हमें देगा। जब हम उसके अंदर इनपुट डेटा करेंगे तो वो अपनी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर इज़ अ सेमी कंडक्टर चिप। ये एक सेमी कंडक्टर चिप है। ये चिप के ज़रिए जिसके अंदर हम कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ मिलियन ऑफ द कंपोनेंट सच एज ट्रांजिस्टर, डायोड, रजिस्टर्स, ऑल दिस कंपोनेंट फ्रॉम इंटरनल सर्किट्स ऑफ द माइक्रो प्रोसेसर। अ माइक्रो प्रोसेसर कंटेन। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर दो चीज़ें होती है, कौन कौन सी? कंट्रोल यूनिट होती है और एक अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट्स होती हैं। इन अर्लियर डे डिजिटल सर्किट हैव डिजाइंड यूजिंग वैक्यूम ट्यूब। लेटर ऑन वैक्यूम ट्यूब वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर सर्किट। अब पहले ट्रांजिस्टर यूज़ किया जाता है, अब यूज़ की जाती है वैक्यूम ट्यूब। सर्किट्स दैट कुड परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड कंट्रोल ऑपरेशन वेयर कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग। अब किसी भी चीज़ को ऑपरेशन को कंट्रोल करती है या रन करवाती है तो वो किसकी वजह से होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU इज़ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, और CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाए जिसकी वजह से वो वर्क करता है। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसिंग CPU विच इज़ कंसनट्रेटेड ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप, और ये एक सिंगल सिलिकॉन चिप के ऊपर वर्क करता है। और उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है कि जो आपकी दिन ब दिन टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है या एक जगह से दूसरी जगह को इंफॉर्मेशन डिलीवर होता है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट दैट रैपिडली एडवांसमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूरिंग द 20th century when provide us now tools such as television, कंप्यूटर, सैटेलाइट एक्सेट्रा। अब 20th सेंचुरी के बाद हमारे पास ये टूल्स आने शुरू हो गए, किसकी वजह से? टेक्नोलॉजी की वजह से। टेलीविज़न आ गया, कंप्यूटर्स और सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। ऑल दिस हैव रिजल्टेड इनटू द प्रेजेंटली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन IT, और इसको हम एक IT भी कहा जाता है। प्रेजेंट एज इन द इंफॉर्मेशन एज। अब जो अब का दौर चल रहा है वो एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है। दिन ब दिन जो आपकी टेक्नोलॉजी वो एडवांस होती जा रही है। पहले आपका जो कंप्यूटर आया था वो बहुत बड़ा कंप्यूटर था, आस्ता आस्ता एडवांस होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी आती गई तो वो कंप्यूटर आपका आपके हाथ में आ गया था। फेस स्माइल फैक्स मशीन। ये फैक्स मशीन जो आप पहले यूज़ की जाती थी कि किसी एक जगह से दूसरी जगह फैक्स भेजने के लिए। फैक्स इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर फैक्सिल्स which means an extra reproduction of document, picture or print. A fax machine scan the document and change the light and dark part into the electronic signal। अब इसमें बता रहा है कि फैक्स मशीन क्या करती है, किसी चीज़ के पिक्चर या डॉक्यूमेंट को स्कैन करती, स्कैन करने के बाद उसको प्रिंट कर देती थी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल वाई। अब इसमें एक किसी भी डॉक्यूमेंट पिक्चर को एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र करती थी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल और किस तरह ट्रांसफ़र करती थी? सिग्नल्स के थ्रू। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवल बाय टेलीफोन लाइंस टू द रिसीविंग फैक्स मशीन विच रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। और कंडक्टर के जो होती थी टेलीफोन लाइंस होती थी उसके ज़रिए भी ये भेजी जाती है। टेलेक्स मशीन क्या होती है? टेलेक्स मशीन
can also be used to send document in the form of electrical signal via telephone lines or other telex machine that print out the document। अब telex machine क्या होती है? telex machine भी एक fax machine की तरह, पर इसमें क्या होते हैं, telex machine में बताते हैं कि electrical signals के थ्रू भी ये जा सकती थी और टेलीफोन लाइन सिग्नल के थ्रू, टेलीफोन लाइंस की थ्रू भी जाती थी, और इसमें जो डॉक्यूमेंट हम भेजते थे वो मशीन के अंदर जाकर